को आज दिल्ली लाया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद जहानाबाद कोर्ट से जी को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया था, लेकिन प्रक्रिया में देरी होने की वजह से दिल्ली नहीं लाया जा सका। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम दिक्कत कर सकते, कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद 4 दिन से 5 राज्यों की पुलिस पीछे पड़ी थी। पुलिस ने शहर छान मारे, पर शाहीन बाग आंदोलन का सूत्रधार जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम का ठिकाना नहीं मिल रहा था, लेकिन बच्चा नहीं दे पाया। 2 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार के जहानाबाद के काको थाना इलाके के मलिक टोला से शर्जिल को गिरफ्तार। पुलिस के कॉपरेशन से लगातार हम रेड्स कर रहे थे। 25, 26, 27 तारीख को लास्ट कल रात में हम लोगों ने रेड किया, तो इसका को मिला, वहां से कुछ और वाइटल इंफॉर्मेशन मिली, जिससे कि हम लोगों ने आज लगभग 2 बजे शर्जिल इमाम को गांव काको, जिला जहानाबाद, मलिक टोला, वहां से फिर हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद शर्जील की जो तस्वीर सामने आई, उसमें उसका हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस की नजरों से बचने के लिए उसने पूरी कोशिश के बाद उसे जहानाबाद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड। कोर्ट में हुए मेडिकल चेकअप में शर्जील को पूरी तरह से फिट पाया गया है। मैंने उनका हार्ट, इंस्पिरेशन, पल्स सब जांच किया है। पूछा भी है कि क्या कोई दिक्कत है, उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शर्जील के खिलाफ दिल्ली, यूपी, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। शर्जील के खिलाफ ये केस दर्ज हुए हैं उसके इन भड़काऊ भाषण की वजह से। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में नहीं लगे, लेकिन जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पटरी को शर्जील के खिलाफ केस दर्ज किया था। बिहार पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस 26 जनवरी से ही तमाम जगहों पर छापा। उसके घर और मोहल्ले पर पुलिस की कड़ी नजर थी। 2 दिन से लगातार उसके घर पर छापेमारी हुई। दूसरी बार सोमवार देर रात उसके भाई को पूछताछ हुई। उसी पूछताछ के बाद शर्जील पकड़ में आ गया। उधर शर्जील इस गिरफ्तारी की अलग कहानी बता रहा है। उसने ट्वीट कर कहा, मैं दोपहर 3 बजे दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया। मैं तैयार हूं और जांच में सीखता हूं। कानूनी प्रक्रिया में मेरा पूरा भरोसा है। मेरी सुरक्षा अब दिल्ली पुलिस के हाथ में है। शांति बनाए रखें। बहरहाल पुलिस का दावा है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास कोई सरेंडर नहीं होता। सरेंडर अगर कोर्ट में सरेंडर कर जाते तो सरेंडर वाली बात कोई होती। एक्यूज है, एक्यूज कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात कोई नहीं है। सरेंडर कोर्ट के सामने होता है। पुलिस के सामने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। कोर्ट की औपचारिकता पूरी होने और पटना में लाने में देरी की वजह से शर्जील को कल रात दिल्ली नहीं लाया जा सका। उसे पूरी रात गर्दनी बाग के इसी महिला थाने में रखा गया, जहां रात भर उससे पूछताछ होती रही। जहानाबाद से रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। सरकार के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के गद्दारों को गोली मारने वाले बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बारी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अनुराग ठाकुर के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, और वहीं उसी मंच पर उनके विधायक वारिस पठान भी विवादित बोलने से पीछे नहीं। ये लड़ाई है उस मुल्क की खूबसूरती को बचाने के लिए। इस मुल्क की खूबसूरती को खत्म करने का काम अगर कोई बड़ी तेजी से कर रहा है तो मौजूदा वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुद्दा वही पुराना नागरिकता कानून का था, पर जमीन नहीं थी। हैदराबाद की जगह ओवैसी मुंबई में सरकार को ललकार रहे थे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी। आइए 2 दाढ़ी वाले नागरिकता कानून पर ताल ठोंके कि आप राहुल गांधी, ममता बनर्जी से बहस मत करो। आओ 2 दाढ़ी वाले मिलकर बहस कर लेंगे। मेरे एक सवाल का तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसी जमीन से असदुद्दीन ओवैसी का अगला चैलेंज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम रहा। गद्दारों वाले बयान पर ओवैसी अपने तीर भालों के साथ चढ़ बैठे। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर,
तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। ओवैसी यही नहीं रुके, कहा जुल्म और धमकी वाले ये बयान किसी मंत्री के नहीं हो सकते, इसके पीछे किसी की सोच है, बल्कि हिंदुस्तान के वजीर आजम की ही है। के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते, और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार दे। को कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अगर आपका मिनिस्टर ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी अदा कर रहा है, वो अमित शाह की सोच को अनुराग मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को शर्मनाक बदल, लेकिन उसी मंच पर उनके पार्टी के विधायक के बोल भी बात नहीं थे। एक बार सुनिए अनुराग ठाकुर और उनके जवाब में AIMIM विधायक वारिस पठान के बोल। देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को, अरे बेशरम इंसान, गद्दारों को तो जरूर गोली मारनी चाहिए, मगर कौन सा? ये गोडसे की औलादों को, ये RSS वालों को, इनको गोली मारना चाहिए। नागरिकता कानून के खिलाफ दोनों ओर से भड़काऊ और विवादित बयान बेरोक जारी है। समाज में इसका क्या असर होगा, इसकी परवाह किसी को नहीं है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। देख रहे हैं सुबह सुबह और आप तुषार शर्मा। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मालेगांव में भीषण सड़क हादसे में 21 लोगों की जान चली गई है। कुएं में गिरी बस और निकाला गया तो लोग सिहर उठे। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कुएं में यात्रियों से भरी बस गिरी हुई है। बस पूरी तरह से कुएं में लटकी है। बस के ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं। बस के अंदर हल्ट होती है। बस के अंदर एक महिला जो जिंदा और सुरक्षित है। की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर खींचा गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बस के सभी यात्री इस महिला की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। बस के अंदर कई लाशें थी, जिसे एक एक कर निकाला गया। इस हादसे के गवाह बने लोग हैरान परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यात्रियों से भरी एक बस सड़क से कुएं में आ गिरी। बस कुएं में मोटी मोटी रस्सियों के सहारे लटकी है। कुएं में 20 फीट तक पानी भरा है। तब तक बस लटकी है। एक और वीडियो देखिए। कुएं की बाउंड्री टूटी हुई है। इसी बाउंड्री को तोड़कर ही पहले ऑटो रिक्शा फिर बस कुएं में गिरी। ऑटो रिक्शा का तो नामो निशान नहीं दिखा। बस को किसी तरह से लोगों ने रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस और कुएं की बाउंड्री के बीच एक खाट लगाई ताकि ऑपरेशन आसानी हो। कुछ ही देर में बस से एक महिला यात्री का शव निकाला गया। ऐसे ही लाशें निकालने का सिलसिला चलता रहा। इस हादसे ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 18 लोगों को बस से सुरक्षा गया। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा कालवन से मालेगांव आ रहा था, जिसमें 9 लोग सवार थे। मालेगांव से कालवन जा रही थी। बस और ऑटो दोनों की आमने सामने टक्कर हुई। एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में बस ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। दोनों वाहन घसीटते हुए
सड़क से 30 फीट दूर कुएं में जा गिरे। ऑटो रिक्शा में सवार 9 लोग एक ही बार के थे। सभी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। क्रेन की मदद से ऑटो रिक्शा और बस को कुएं से बाहर निकाला गया। कुएं में 20 फीट पानी भरा है। इसी वजह से पूरे मिशन में काफी दिक्कत आई। पंकज खेलकर, मालेगांव, आज तक। उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी की वजह से काफी ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज स्कूल बंद हैं। जम्मू कश्मीर में भी ताजा बर्फबारी से सर्दी का सितम लगातार बढ़ा हुआ है। पहाड़ी राज्यों में आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पर नीचे बर्फ की दुनिया दिखाई दे रही है। बरसात में मशहूर पर्यटक स्थल औली पूरी तरह सफेद नजर आ रहा है। एक एक इंच जमीन बर्फ से ढकी है। बारिश ने ठंड के प्रकोप को दोगुना कर दिया है। भीषण बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल हो गई है। मौसम की मार को देखते हुए आज चमोली जिले में सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की तस्वीरें हैं। जहां कदम रखेंगे वहीं पूरी तरह से बर्फ से ढका है। हालात ये हैं कि मौसम की दुश्वारियों ने लोगों को घर में कैद कर दिया है। रास्तों पर इतनी बर्फ जमी है कि स्थानीय लोग फावड़ा लेकर मौसम की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में आज तक की टीम उस गांव में पहुंची जहां भारत तिब्बत सीमा है। गंगी गांव में 4 फीट तक बर्फ जमी है। भारी बर्फबारी की वजह से गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सड़क के दो बर्फ ही बर्फ और बीच से गुजरते ये रास्ते पर्यटकों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तरकाशी शीतलहर की चपेट में आ गया है। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम कहर बरपा रहा है। पूरे प्रदेश में 5 हाईवे समेत 233 सड़क बंद हैं। बिजली सप्लाई करने वाली 33 स्कीम और 9 वाटर सप्लाई स्कीम बंद हो गई है। 31 जनवरी तक राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। कुफरी में बर्फबारी से हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर 250 वाहन फंस गए। प्रशासन की मदद से फिसलन वाली सड़कों से वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद के साथ शिमला से विकास शर्मा, आज तक। ऐसा खतरा दूसरी तरफ भुवनेश्वर में बर्ड फ्लू की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को फ्लू से बचाने के लिए हजारों मुर्गियों को दफनाने की बात शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं है। खास तरह का शूट पहने इन लोगों पर बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने की बड़ी जिम्मेदारी है। अगले कुछ दिनों में ये लोग हजारों मुर्गे, मुर्गी और चूजों को जमीन में दफन कर देंगे ताकि बर्ड फ्लू न फैले। भुवनेश्वर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की खबर के बाद से दहशत है। पोल्ट्री फार्म के 15 मुर्गे हैं जिनकी मौत तय है। विश्वविद्यालय के 1 किलोमीटर के इलाके को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा एक्सपर्ट की टीम यूनिवर्सिटी के आसपास के घरों में पल रही मुर्गियों को भी दफन करेगी। 10 किलोमीटर का दायरा अभी निगरानी में है। मंगलवार को 12 रैपिड रिस्पांस टीम पोल्ट्री फार्म पहुंची। 7 टीमें मुर्गे दफनाने में लगी हैं। 5 टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गों की रहस्यमयी मौत के बाद सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे, जहां बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद से भुवनेश्वर में सतर्कता बढ़ गई है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों से इंसानों में फैलता है। मनोज गलोईवाल, भुवनेश्वर, आज तक। और यह खबर है बिहार से। बिहार के सहरसा में के दौरान हंगामा मचा है। समय पर पेपर शुरू न होने की वजह से अभ्यर्थियों ने नाराजगी पर पहुंची, लेकिन अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। छात्राओं ने पुलिस पर पथराव कर डाला। जवाब में पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी। हालांकि काफी देर बाद इस मामले को शांत कराया गया तो दोबारा से परीक्षा शुरू की गई। तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम जो परीक्षार्थी हैं इनका कहना यह था कि पेपर को 15 मिनट की देरी से उन्हें दिया गया। इसके बाद इसी हंगामे को शांत कराने के लिए जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के साथ ही भिड़ गए। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया और थाने में तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि कुकी रेवोल्यूशन
एक कैडर की पुलिस हिरासत में मौत के बाद गुस्सा लोगों का भड़का था। आरोप है कि जवानों ने जनवरी को गिरफ्तारी की थी और उसे भारी पुलिस बल को तैनात कर में मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के चित्रकूट में सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो है बालूघाट का। कुछ दबंगगढ़ का वीडियो बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने इस मामले का संगठनों की तलाश। मैक्सिको में ज्वालामुखी के फटने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। ज्वालामुखी के फटते ही के 7 मीटर तक बाहर फैल गया। ज्वालामुखी के फटने के बाद प्रशासन ने लोगों को ज्वालामुखी के पास चेतावनी जारी कर दी है। माना जाता है, तस्वीरें देखिए। नहीं